गौर से सुनिए दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अगर जाग जाए तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। लेकिन अफसोस ये है कि ज्यादातर लोग अपनी इस सबसे बड़ी ताकत को पहचान ही नहीं पाते। वो शक्ति न बाहर है, न किसी जादू में छुपी है, न किसी किताब में, न ही किसी ताबीज में। वो शक्ति है तुम्हारा मन। मन जो हर वक्त कुछ सोचता है, कुछ चाहता है, कभी डरता है, कभी हिम्मत करता है, कभी आगे बढ़ता है, तो कभी खुद ही अपने पांव में बेड़ियां डाल लेता है। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं, लेकिन अगर गौर से देखो तो हम नहीं, हमारा मन ही हमारा मालिक बन गया है। और यही वजह है कि कई बार हम वही नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। हमारी मंजिलें सामने होती हैं, लेकिन हम रास्ता बदल लेते हैं क्योंकि मन डगमगा जाता है। तुमने भी शायद कई बार यह महसूस किया होगा कि कोई चीज तुम्हारे लिए सही है, लेकिन फिर भी तुम उसे टाल देते हो, डर जाते हो, उलझन में पड़ जाते हो और सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब है तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तो असली सवाल यह नहीं है कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। असली सवाल यह है तुम अपने मन को कितना जानते हो। क्या तुम अपने मन के मालिक हो या गुलाम। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए, पैसा, प्यार, पहचान, शांति, सफलता। लेकिन जो चाहना है वो पाना तब तक नामुमकिन है जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मन है क्या। मन कोई मांसपेशी नहीं है, मन कोई स्थूल अंग नहीं है जिसे आप छू सकते हो, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ये वो अदृश्य ताकत है जो हर विचार, हर भावना, हर निर्णय की जड़ है। मन वो है जो तुम्हें रोता है, हंसता है, डराता है और ख्वाब दिखाता है। मन ही वो है जो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता है और उसी में उलझ कर रह जाता है। अब एक सवाल उठता है, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो फिर हम इसके गुलाम क्यों बन जाते हैं। इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि हम इसे कभी समझते नहीं, साधते नहीं और नियंत्रित करना तो दूर, ध्यान भी नहीं देते कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है। हम अपने मोबाइल की बैटरी देख लेते हैं, लेकिन अपने मन की ऊर्जा नहीं देख पाते। हम दूसरों के मूड का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने मन के मूड को ही अनदेखा कर देते हैं। हम बाहर की दुनिया को समझते हैं, लेकिन अपनी ही अंदर की दुनिया हमें अनजान लगती है। यही वजह है कि आज लाखों लोग बाहर से खुश दिखते हैं, पर भीतर से टूटे हुए हैं। मन को नियंत्रित करना कोई रहस्य नहीं है, यह एक कला है। और यह कला कोई किताबों से नहीं सीखी जाती, बल्कि हर दिन, हर पल अपने आप से जुड़कर सीखी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मन को नियंत्रित करना इतना जरूरी है, तो फिर तरीका क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि मन और दिमाग एक जैसे नहीं है। दिमाग यानी ब्रेन एक जैविक अंग है, एक कंप्यूटर की तरह जो डेटा प्रोसेस करता है, गणना करता है। लेकिन मन वह भावनाओं और विचारों का संगम है, एक बहती हुई नदी है जो कभी स्थिर नहीं रहती। दिमाग तो कहेगा यह करना फायदे का सौदा है, लेकिन मन कहेगा मुझे डर लग रहा है, और वही डर तुम्हें रोक देता है। दिमाग तुम्हें लॉजिक देगा, मन तुम्हें इमोशन देगा, और कई बार ये इमोशन ही तुम्हारे पैरों की जंजीर बन जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लो। सुबह अलार्म बजता है, दिमाग कहता है उठो, जिम जाओ, हेल्थ ठीक रखनी है, लेकिन मन कहता है थोड़ा और सो लें। और जीत किसकी होती है? अक्सर मन की। इसीलिए कहा जाता है अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। लेकिन कैसे करें इस चंचल, डरपोक, भावनात्मक और कभी कभी बहुत जिद्दी मन को वश में। यही इस वीडियो का मकसद है, तुम्हें तुम्हारे अपने मन से मिलवाना, उसे दोस्ती कराना, उसकी भाषा समझाना और वो चाबी देना जिससे तुम उसे कंट्रोल कर सको, ताकि तुम अपने सपनों को सिर्फ देखो नहीं, बल्कि उन्हें जी भी सको। इस पूरी यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे मन को साधा जा सकता है, कैसे उसकी उलझनों से बाहर निकला जा सकता है, कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में मन को समझाकर अपने पक्ष में लाया जा सकता है, और कैसे वही मन जो अभी तुम्हें परेशान करता है वो तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाए। इस वीडियो में आगे हम एक एक करके समझेंगे कि मन को कंट्रोल करने की कौन सी विधियां सच में काम करती हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, और कैसे हर उस चीज को पा सकते हैं जिसे आपका दिल चाहता है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा मन कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम चाह कर भी वो नहीं कर पाते जो तुम कर सकते हो,
क्योंकि जब मन तुम्हारा साथी बन जाए तब कोई सपना अधूरा नहीं रहता। जब तक मन नियंत्रित नहीं होता तब तक सफलता एक सपना है, शांति एक कल्पना है और स्थिरता एक भ्रम। मन एक बच्चे की तरह है, चंचल, बेचैन और हर चीज की ओर भागने वाला। लेकिन जैसे एक बच्चा अनुशासन में रहकर ही जीवन में आगे बढ़ सकता है, वैसे ही मन भी संयम में रहकर ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। मन को कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव जादू जैसा जरूर है। अब सवाल यह है, क्या सच में कोई ऐसी चमत्कारी विधि है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें? तो जवाब है हाँ है। और ऐसी कई विधियां हैं जो अगर अपनाई जाएं तो तुम न सिर्फ अपने विचारों को बल्कि अपने पूरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। लेकिन ये विधियां किसी किताब में छपी हुई लाइनें नहीं हैं। ये वो रास्ते हैं जिन्हें चलकर लाखों लोगों ने खुद को बदला है। और अब बारी तुम्हारी है। सबसे पहले जरूरी है मन को पहचानना, उसे टालना नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अगर डर लगे तो उसे नजरअंदाज कर दो, अगर नकारात्मक सोच आ रही है तो उसे दबा दो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। मन को दबाने से वो और ज्यादा उग्र हो जाता है और फिर वो तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। तो पहला नियम, मन को टालो नहीं, समझो। उदाहरण के तौर पर जब तुम्हारा मन कहता है मुझसे नहीं होगा, तो उसी वक्त उसे पकड़ो और उससे पूछो क्यों नहीं होगा? डर क्या है? असफलता या लोगों की सोच? जैसे ही तुम सवाल पूछने लगते हो, तुम्हारा मन जवाब देना शुरू करता है और वहीं से शुरू होती है नियंत्रण की प्रक्रिया। दूसरी सबसे चमत्कारी विधि है मन को काम पर लगाओ, खाली मत छोड़ो। एक खाली मन शैतान का घर नहीं होता, वो एक भ्रम का महल बन जाता है, जहां विचार, कल्पनाएं, डर और फालतू सोच इतनी ज्यादा हो जाती है कि सच्चाई गुम हो जाती है। इसका इलाज है अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट इरादे के साथ करना। सुबह उठते ही अपने मन को एक काम दो, आज मैं ये पूरा करूंगा, आज मैं इस पर ध्यान दूंगा। जब तुम मन को एक लक्ष्य दे देते हो तो वो उस पर केंद्रित रहने लगता है। तीसरी विधि, मन की गाड़ी को सांसों की डोर से बांध दो। सांसें ही वो धागा है जो मन को स्थिर करती हैं। जब भी तुम्हारा मन बहुत व्याकुल हो, भाग रहा हो, उलझनों में हो, तब 1 मिनट के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। कुछ ही देर में तुम्हारा मन धीमा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह आंतरिक जादू है जिसे अगर रोज 2 बार किया जाए तो मन तुम्हारा दास बन जाएगा। अब बात करते हैं चौथी चमत्कारी विधि की, भावनाओं को लिख डालो। मन सबसे ज्यादा तब उधम करता है जब उसमें बातें भरी होती हैं और वो निकल नहीं पाती। तुम सोचते हो लेकिन बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते और मन एक भारी बोझ बन जाता है। इसका इलाज है डायरी। हर रात 5 मिनट के लिए लिखो, आज मन में क्या क्या आया, क्या डर लगा, क्या अच्छा लगा, क्या गलत सोच आई, क्या नया अनुभव हुआ। जब तुम मन की बातें कागज पर उतारते हो तो मन हल्का हो जाता है। वो जिद्दी बच्चा जो तुम्हें परेशान कर रहा था अब सुन लिया गया महसूस करता है और शांत हो जाता है। अब एक और चमत्कारी विधि, डिसिप्लिन, लेकिन प्यार से। मन को नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे डांटो, मारो या सजा दो। मन डर से नहीं, समझ से नियंत्रित होता है। जब तुम अपने मन को छोटे छोटे कामों में सफलता दिलाते हो तो वो धीरे धीरे आत्मविश्वासी बनता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज कहते हो कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा लेकिन नहीं उठते, तो तुम्हारा मन तुम्हारी बात पर यकीन करना बंद कर देता है। लेकिन अगर तुम कहो मैं आज सिर्फ 15 मिनट पहले उठूंगा और तुमने वो किया, तो मन कहता है वाह, तू जो कहता है वो करता है। और वहीं से शुरू होती है आत्म अनुशासन की यात्रा। अब एक अंतिम लेकिन सबसे चमत्कारी विधि, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति। मन जो देखता है वही बनने की कोशिश करता है। अगर तुम बार बार अपनी विफलता की कल्पना करते हो तो मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन अपनी सफलता, शांति, खुशी और आत्मविश्वास को अनुभव करते हो जैसे वो सब तुम्हारे पास पहले से हो, तो मन उसी रास्ते पर तुम्हें ले जाएगा। मन को कंट्रोल करने का यह सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार तरीका है, हर सुबह और हर रात आंखें बंद करके वो सब देखो, महसूस करो जो तुम पाना चाहते हो। मान लो कि तुम वहां पहुंच चुके हो, उस ऊंचाई पर, उस सफलता पर, उस मानसिक स्थिति पर जहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हारा मन धीरे धीरे उस नए तुम की तरफ ढलने लगेगा। तो ये हैं वो विधियां जो चमत्कार नहीं
लेकिन चमत्कारी असर जरूर करती हैं। याद रखो, मन कोई दुश्मन नहीं है, वो बस एक दिशाहीन घोड़ा है जिसे अगर लगाम पकड़ लो तो वही तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। हर कोई जीवन में ऊंचा उठना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, सम्मान और सुख की तलाश में है, लेकिन ये सब तभी मुमकिन होता है जब अंदर से हम मजबूत हों, मानसिक रूप से स्थिर, शांत और मजबूत। बाहर की दुनिया तो हमेशा बदलेगी, कभी तारीफ मिलेगी, कभी आलोचना, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन अगर अंदर की दुनिया मजबूत है तो कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य को कोई और नहीं हराता, उसे उसका असंयमित मन हराता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो बाहर की छोटी छोटी बातें भी हमें तोड़ देती हैं। कोई कुछ कह दे तो दुखी हो जाते हैं, कोई उम्मीद टूट जाए तो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जब अंदर से मजबूत होते हैं तो वही बातें हमें सीख देती हैं, तोड़ती नहीं। गौतम बुद्ध ने मानसिक मजबूती को विचारों की शुद्धता और वर्तमान में जीने की कला कहा है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं होंगे, उन्होंने यह सिखाया कि दुख आएंगे, लेकिन तुम उनसे कैसे निपटते हो वही तुम्हारी शक्ति है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा थका हुआ है, बाहर से नहीं, अंदर से। भीड़ में खड़ा होकर भी अकेलापन लगता है, लाखों में जीते हुए भी असुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि मन ने हजारों उम्मीदें पाल रखी हैं और दिल डर से भरा हुआ है। तो सवाल यह है, इस टूटे हुए, डरे हुए मन को कैसे ताकत दी जाए? यहां मनोविज्ञान कहता है, मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक अभ्यास है। मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी भावुक, डरपोक या टूटा हुआ क्यों ना हो, अपने आप को मजबूत बना सकता है। कैसे? इसके 3 मूल स्तंभ हैं, स्वीकृति, संतुलन और सुधार। क्यों एक व्यक्ति दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी मानसिक रूप से शांत रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति खाली बैठा होकर भी बेचैन और थका थका महसूस करता है? असल में इस फर्क की जड़ में छुपा है समय का सही प्रबंधन, और यही है आज का तीसरा अचूक उपाय, समय प्रबंधन। आपका मन तब सबसे ज्यादा बेचैन होता है जब आप जानते हैं कि कोई जरूरी काम किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने उसे टाल दिया, और जब वह काम सिर पर आ जाता है तो ना नींद आती है, न चैन। सोचिए, अगर किसी दिन अचानक आपको याद आ जाए कि आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है, लेकिन आपने तैयारी ही नहीं की, तो मन में कितनी घबराहट फैल जाती है ना? अब यही हालत तब होती है जब आप छोटे छोटे कामों को भी समय पर नहीं संभालते। धीरे धीरे ये छोटे काम एक बड़ी टेंशन का रूप ले लेते हैं। आप कुछ नहीं करते, फिर भी मन थका रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन वही करता है जो उसे बार बार करने की आदत हो। अगर तुम समय को बर्बाद करने के आदी हो तो मन उसी बर्बादी में रस लेने लगेगा, लेकिन अगर तुम हर पल का सदुपयोग करने लगो तो वही मन तुम्हारा सबसे शक्तिशाली साधन बन जाएगा। समय का सही उपयोग करना कोई बड़ी कला नहीं है, लेकिन यह एक अभ्यास है, और इस अभ्यास की शुरुआत होती है समझ से। समझिए कि जब हम दिन भर में हर काम को अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे मन आया तो फोन चलाया, मन किया तो देर तक सोए, मन किया तो जरूरी काम टाल दिए, तो धीरे धीरे हम अपने ही मन के गुलाम बन जाते हैं। पर जब हम तय कर लेते हैं कि मैं दिन के ये 3 काम किसी भी हालत में तय समय पर करूंगा, तो मन को एक दिशा मिलती है, वह चंचलता कम करता है और आप खुद को एक अनुशासित इंसान के रूप में अनुभव करते हैं। यह केवल शरीर का नहीं, मन का प्रशिक्षण होता है, और यहीं से एक नई मानसिक शांति की शुरुआत होती है। मनोवैज्ञानिकों की राय भी यही कहती है, जब इंसान को यह स्पष्ट हो कि उसे क्या करना है और कब करना है, तब उसके दिमाग की ऊर्जा उलझनों में नहीं, साफ निर्णयों में लगती है। और ब्रह्म ज्ञान में भी कहा गया है, काल का अनादर आत्मा का अपमान है। समय का अपमान करना मतलब खुद के अस्तित्व का अपमान करना। ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति हर दिन समय की योजना बनाता है, चाहे वह एक डायरी में लिखे या मन में तय करे, तो वह अपने मन के ऊपर बैठने लगता है, न कि उसके पीछे भागता है। अब यहां आप सोच सकते हैं कि लेकिन मैं तो बहुत बार टाइम टेबल बनाता हूं, फिर भी मन नहीं मानता। यही वह जगह है जहां आपसे सबसे बड़ी गलती होती है। समय प्रबंधन का अर्थ सिर्फ कामों की सूची बनाना नहीं है, बल्कि उस सूची के प्रति मानसिक प्रतिबद्धता बनाना है। आपने जो तय किया है वो सिर्फ एक विकल्प नहीं है, वह आपकी निजी प्रतिज्ञा है। अगर आप किसी को बोलें, मैं तुमसे कल 10 बजे मिलूंगा, और बार बार समय तोड़ते रहें,
तो उस व्यक्ति का विश्वास टूट जाएगा। अब यही व्यवहार हम खुद से करते हैं। हम खुद से किए गए वादे बार बार तोड़ते हैं और फिर मन खुद पर से विश्वास खो देता है। यही कारण है कि समय का सही प्रबंधन करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपना समय नहीं बल्कि अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास भी बचाता है। आइए इसे रोजमर्रा की एक साधारण सी आदत से समझते हैं। मान लीजिए आपने सोचा मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा और योग करूंगा। अगर आप 6 बजे उठ जाते हैं और योग करते हैं तो वो केवल योग नहीं है, वो आपके मन को दी गई एक जीत है। आपका मन महसूस करता है कि मैं जो चाहता हूं मैं वह कर सकता हूं और यही एहसास धीरे धीरे आत्मबल में बदल जाता है। लेकिन अगर आप नहीं उठे और खुद को कहा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, तो यह भी केवल एक सोना नहीं है, यह खुद से के वादे को तोड़ना है। याद रखिए, समय के साथ अनुशासन केवल कार्यों के लिए नहीं, मन की स्थिरता के लिए भी आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने समय का सच्चा मालिक होता है वही अपने मन का भी मालिक बनता है। ब्रह्म ज्ञान में कहा गया है, जो अपने समय का सम्मान करता है काल भी उसका सम्मान करता है। मतलब यदि आप समय को साध लेते हैं तो जीवन की दिशा भी आपके हाथ में आ जाती है। इसीलिए अगली बार जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें, एक स्पष्ट योजना बनाएं और वो योजना ऐसी होनी चाहिए जो आपके मन को आदेश दे, न कि मन आपको आदेश दे। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, मनुष्य का मन सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, लेकिन जब वह भटकता है तो सबसे बड़ा विनाशक भी वही बनता है। समय की रेखा पर चलना मन को उसकी मर्यादा सिखाना है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें कुछ बुरा कहता है तो हमें दुख होता है, लेकिन जब हम खुद अपने आप को कोसते हैं, अपनी आलोचना करते हैं, खुद को कमतर आंकते हैं, तब वो चोट और भी गहरी होती है, क्योंकि वो शब्द बाहर से नहीं हमारे भीतर से आते हैं। सकारात्मक आत्मवार्ता यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक ऐसा शक्तिशाली अभ्यास है जिसे अगर कोई इंसान सही तरीके से अपनाता है तो वो न केवल अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है बल्कि जीवन की हर बाधा को भी सहजता से पार कर सकता है। आजकल का इंसान बाहर की आवाजों को बहुत सुनता है, सोशल मीडिया की, दुनिया की, आलोचकों की, रिश्तेदारों की, अफवाहों की, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी भीतर की आवाज को सुनना, उसे समझना और उसे सही दिशा देना, क्योंकि यही आंतरिक वार्ता है जो हमारी पहचान बनती है, हमारे आत्मसम्मान को तय करती है और हमारे दिमाग को या तो गुलाम बनाती है या मुक्त। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान दिन भर में लगभग 60 से 80 हजार विचारों से गुजरता है। उनमें से अधिकांश विचार दोहराव वाले होते हैं और उनमें से भी बहुत से नकारात्मक। अगर हम इन नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए जागरूक न हो तो यह विचार हमारे व्यवहार, निर्णय, संबंध और मन की शांति को बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, क्या आप अपने आप से वैसे बात करते हैं जैसे आप किसी अपने प्रियजनों से बात करते हैं? जब आप गलती करते हैं तो क्या आप खुद को समझाते हैं या तुरंत खुद को मूर्ख, फेल या निकम्मा कहने लगते हैं? यह आदत हमारे बचपन से, समाज से और कई बार अपने अनुभवों से हमारे भीतर बैठ जाती है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। और यही बातें बार बार दोहराते दोहराते हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को बार बार यह कहते हो, मैं कमजोर हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो समझ लीजिए आप अपने ही हाथों से अपने मन की शक्ति को जंजीरों में बांध रहे हैं। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि विचार, शब्द और आत्मवार्ता ये केवल मन में उठने वाली लहरें नहीं हैं, ये आपके पूरे अस्तित्व की दिशा तय करते हैं। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय ब्रह्म ज्ञान की, जहां मन को मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योह कहा गया है। अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। और यह जो आत्मवार्ता है, यह वही उपकरण है जो या तो मन को बंधन की ओर ले जाती है या मुक्ति की ओर। आप अगर खुद से कहेंगे, मैं सक्षम हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरे विचारों में शक्ति है, तो आपका मस्तिष्क उन रास्तों को ढूंढना शुरू कर देगा जहां आपकी यह बात सच हो सके। यह विज्ञान और आध्यात्म दोनों की ही सम्मिलित समझ है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि सकारात्मक आत्मवार्ता से न केवल आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि मानसिक प्रदर्शन, एकाग्रता और कठिन परिस्थितियों में स्थिरता भी आती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में यह एक आम तकनीक है। खिलाड़ी खुद से कहते हैं, मैं जीत सकता हूं, मैं पूरी ताकत से खेलूंगा,
और यह आत्म संवाद उनके प्रदर्शन को कई गुना बेहतर कर देता है। कई शोध बताते हैं कि जब कोई इंसान बार बार खुद से कहता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो उसका दिमाग उन रास्तों को देखना ही बंद कर देता है जहां सफलता संभव हो सकती थी। लेकिन वही इंसान अगर कहता है मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा, तो उसका मस्तिष्क नए समाधान खोजता है। अब एक सवाल, क्या केवल बार बार खुद से मैं अच्छा हूं, मैं सफल हूं कहने से सब बदल जाएगा? नहीं, लेकिन यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। यह आपकी ऊर्जा का रुख तय करता है, यह आपके आत्मविश्वास को जगाता है, और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपके व्यवहार, निर्णय और जीवन के परिणामों में परिलक्षित होने लगता है। सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब यह नहीं कि आप झूठी दिलासा दें या वास्तविकता से मुंह मोड़ लें। इसका अर्थ है खुद से वैसा संवाद करना जो सशक्त हो, करुणामय हो और भविष्य को एक संभावना के रूप में देखता हो। आप जब अपने मन से यह कहें मुझसे गलती हुई लेकिन मैं सीख रहा हूं, तब आप अपने ही मित्र बन जाते हैं। जब आप खुद को यह कहें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और मुझे खुद पर भरोसा है, तब आप अपने भीतर वो दीप जला देते हैं जो सबसे गहरे अंधेरे में भी आपको रोशन रख सकता है। अब जब भी आप खुद से बातें करें तो अपने शब्दों की रोशनी को बढ़ाइए। अपने विचारों को ऐसा स्वर दीजिए जो आपको भीतर से सशक्त करे। और सबसे बड़ी बात, जो हम खुद से कहते हैं वही धीरे धीरे हमारा सच बन जाता है। तो आप अपने लिए कैसा सच गढ़ना चाहते हैं? इस विषय की गहराई को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह केवल मन को शांत करने का नहीं, बल्कि उसे दिशा देने का उपाय है। जब हम अपने अंदर की आवाज को ऊंचा, सशक्त और प्रेमपूर्ण बनाते हैं, तभी बाहर की दुनिया को भी नए नजरिए से देख पाते हैं। आइए अब हम एक और गहरे और प्रभावशाली उपाय की ओर बढ़ते हैं जो मन को काबू में करने में आपकी ओर सहायता करेगा। क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, आखिर क्यों जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी हमारा मन अचानक बेचैन हो जाता है? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर ही कोई शोर मचा रहा हो? हमारी जिंदगी में बाहरी शांति तो मिल जाती है, लेकिन भीतर का तूफान थमता ही नहीं। और यही कारण है कि लाख कोशिशों के बावजूद हम अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाते। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मन को काबू में करने के अचूक उपायों में से 5वें उपाय की। एक ऐसा उपाय जो दिखने में जितना सरल है, भीतर से उतना ही शक्तिशाली है। यह कोई मंत्र नहीं है, न ही कोई जटिल साधना। यह तो एक सूक्ष्म लेकिन गहराई से जुड़ा हुआ अभ्यास है, 0 मिनट मौन, जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो यह आपके भीतर उस मौन की ऊर्जा को जागृत कर सकता है जो खुद में ब्रह्म है। सोचिए जरा, क्या आपने कभी दिन के बीच में 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर बस खुद के साथ बैठने की कोशिश की है? आंखें बंद की हों और सिर्फ कुछ नहीं करने की स्थिति में रहना चाहो? आप पाएंगे कि 1 मिनट भी बहुत लंबा लगता है, और इसी में छिपा है इसका रहस्य। 5वां उपाय है 0 मिनट मौन अभ्यास, रोज 5 बार। दिन में 5 बार, किसी भी समय, किसी भी जगह आप बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और हर विचार को आने दें, लेकिन उसे पकड़े नहीं। जैसे कोई बादल आकर गुजर जाए वैसे ही उन्हें जाने दें। इस 1 मिनट में आपका काम केवल निष्क्रिय दर्शक बनना है, न कोई प्रतिक्रिया, न कोई प्रयास, बस मौन। अब सवाल उठता है, क्यों काम करता है यह तरीका? मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क हर कुछ मिनटों में खुद को रीसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी व्यस्तता, चिंता और लगातार सोचने की आदत उसे ये मौका नहीं देती। 0 मिनट मौन अभ्यास मस्तिष्क को वह स्पेस देता है जहां वह खुद को संवार सकता है। यह एक तरह से मेंटल डिटॉक्स है। आज के न्यूरोसाइंस में भी इस अभ्यास के परिणाम चौंकाने वाले साबित हुए हैं। जब इंसान कुछ पल के लिए सब कुछ छोड़कर केवल मौन में बैठता है, तब ब्रेन वेव्स, विशेष रूप से अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय हो जाती हैं, जो गहरे मानसिक विश्रांति और ध्यान की स्थिति से जुड़ी होती हैं। यही वे तरंगे हैं जो संतों, योगियों और ध्यान की गहराइयों में उतरने वाले साधकों के मस्तिष्क में पाई जाती हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब तो आधुनिक विज्ञान की बातें हैं, तो चलिए एक नजर डालते हैं उस ज्ञान पर जो हजारों सालों से भारत भूमि पर जीवित है। ब्रह्म ज्ञान हमें बताता है कि मौन केवल बाहर का मौन नहीं होता, वह भीतर का द्वार है जो आत्मा तक पहुंचाता है। मौन ही साक्षी है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। और ये मौन तब उत्पन्न होता है जब हम विचारों की दौड़ से एक पल को बाहर आकर खुद को केवल देखने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बात बार बार दोहराई, बी साइलेंट, बी अ विटनेस ऑफ योर थॉट्स,
एंड यू शैल बी फ्री। उन्होंने अपने शिष्यों को यही सिखाया कि मन को जीतने का पहला कदम है उसे देखना शुरू करना, न कि उससे लड़ना। ध्यान दीजिए, यहां देखना यानी विचारों को पकड़ना नहीं, केवल गुजरने देना। यही मौन की कला है। अब जरा अपने रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें। कितनी बार ऐसा होता है जब कोई हमें कुछ बुरा कह देता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। सोचिए, अगर उस एक क्षण में हम 1 मिनट का मौन रख पाते तो शायद हम गुस्से में कुछ न कहते जो बाद में हमें पछताना पड़े। यही 1 मिनट रिश्ते बचा सकता है। यही 1 मिनट हमें खुद को समझने का मौका दे सकता है। और यही 1 मिनट मन को अपने अधीन करने की शुरुआत है। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, क्या 1 मिनट भी नहीं है हमारे पास? दिन में 5 बार केवल 1 मिनट। न कोई उपकरण चाहिए, न कोई जगह, न कोई गुरु, केवल आप और आपका मन, और उस मन को देखने की ईमानदार कोशिश। यह अभ्यास कोई चमत्कार ओवरनाइट नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका मन अब उतना अशांत नहीं होता। छोटी छोटी बातें जो पहले भीतर तूफान ले आती थीं, अब केवल हवा की झोंकें बन जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे और उत्तर देना शुरू करेंगे। यही वह फर्क है जो बुद्ध बनाता है। विचारों को पकड़ बेचने वाला व्यक्ति पीड़ित होता है और उन्हें देखने वाला व्यक्ति मुक्त। तो अगली बार जब आपका मन बेचैन हो, जब आपको लगे कि अब बस नहीं हो रहा, बस 1 मिनट आंखें बंद कर लीजिए और भीतर उठती लहरों को बिना डूबे केवल देखिए। यही है 0 मिनट मौन की गहराई। तो साथियों, यह था 5वां उपाय, 0 मिनट मौन अभ्यास, जो देखने में जितना छोटा लगता है उसके भीतर उतनी ही गहराई, शक्ति और परिवर्तन छिपा है। हम हर दिन, हर घंटे दुनिया को सुनते रहते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए ठहरते हैं? क्या हम कभी अपने विचारों को बस बहने देने देते हैं, उन्हें पकड़ने की बजाय बस उन्हें देखते हैं जैसे बादल आसमान में बहते हैं? यही मौन अभ्यास हमें सिखाता है। विचारों को पकड़ना नहीं है, बस देखना है और फिर छोड़ देना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। और ये 0 मिनट मौन वही शांति पैदा करता है, अंदर से, बहुत गहराई से। यह वो बीज है जिसे अगर रोज 5 बार 1-1 मिनट के लिए सींचा जाए तो मन रूपी वृक्ष पर शांति, स्थिरता और स्पष्टता के फल लगने लगते हैं। आज हम सभी भाग दौड़ में हैं, कभी ऑफिस की डेडलाइंस, कभी रिश्तों का तनाव, कभी भविष्य की चिंता। और इस सब के बीच हम भूल जाते हैं कि मन को भी सांस लेने की जरूरत होती है। यह अभ्यास वही सांस है। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, इसे आज ही शुरू कीजिए, अभी, यहीं। 1 मिनट, बस 1 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। ना मोबाइल, ना शोर, ना लक्ष्य, बस मौन। आप देखेंगे कि आप किसी चीज को कर नहीं रहे, आप खुद के साथ हो रहे हैं। और याद रखिए, मन को जीतने का पहला कदम है उसे सुनना सीखना। और जब आप ये कर लेते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं।